डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में एक और बैंक को मदद की ज़रूरत पड़ गई तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ बैंकों का प्रबंधन इतना खराब हो रहा है कि उनकी माली हालत बहुत दुर्लभ हो चुकी है। ऐसे बैंकों की सूची में नया नाम लक्ष्मी विलास बैंक का है, जिसे अब कुछ दिन भारतीय रिजर्व बैंक के भरोसे ही रहना है और एक विदेशी बैंक में विलय के साथ ही इतिहास बन जाना है। बैंक को अभी 100 साल भी नहीं हुए थे। देश के 16 राज्यों में सेवा दे रहा यह बैंक नकदी के अभाव में जूझ रहा था। उसे कम बुनियादी पूंजी के साथ ही डूबत खाते अर्थात एनपीए से भी जूझना पड़ रहा था। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगाह में था और रिजर्व बैंक इसे विलय के जरिए बचाने की कोशिश में लगा था। एक समस्या यह भी है कि इस बैंक के शेयरधारकों का मतलब रिजर्व बैंक से अलग रहा है। शेयरधारक इस बैंक को बचाना चाहते हैं, जबकि रिजर्व बैंक इसके विलय में ही सार देख रहा है। अब इस बैंक के विलय पर लगभग मुहर लग गई है। इस विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय इतिहास में होना है। यह इस मायने में ऐतिहासिक फैसला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भारतीय बैंक का विलय किसी विदेशी बैंक में कराने जा रहा है। देश के अंदर एक धारणा यह रही है कि देशी बैंकों का विलय देशी बैंकों में ही किया जाए। खास तौर पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यह माना जाता है कि सरकार उसके विस्तार के पक्ष में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह जरूर उठता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय क्या भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हो सकता है? अगर डूबते देशी बैंकों का विलय विदेशी बैंकों में करना है तो फिर यह एक नई दिशा है, जिसे कम से कम हमारी आत्मनिर्भरता तो कतई मजबूत नहीं होती है। जब हम किसी देशी बैंक को बेचते हैं तो केवल बैंक नहीं बेच रहे होते, बल्कि हम उसके साथ अपनी एक आर्थिक आधार समाज विरासत को भी बेच रहे होते हैं। एक विदेशी बैंक के हाथों में हमारी किसी आर्थिक विरासत का जाना प्रशंसनीय तो कतई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को आखिरी वक्त तक यह कोशिश करनी चाहिए थी कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय अपरिहार्य हो तो किसी देशी बैंक के भरोसे ही उसे सौंपा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बेहतर यही होता कि वह ऐसे बैंकों को अपने अधीन रखकर उन्हें पैरों पर खड़ा होने दे। एक पहलू यह भी है कि देश में अगर कोई वित्तीय संस्था बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की उदासीनता की
भी भूमिका होती है। अब खामियाजा कौन भुगतेगा? जिन ग्राहकों ने इस बैंक में अपना धन जमा किया है उन्हीं पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। विशेष हालात को छोड़कर वे महीने में केवल 25,000 रुपये ही अपने खाते से निकाल पाएंगे। संभव है एक महीने बाद सिंगापुर आधारित बैंक DBS के हाथों में इसकी बागडोर चली जाए। रिजर्व बैंक का यह फैसला अन्य भारतीय वित्तीय संस्थानों पर एक प्रतिकूल टिप्पणी भी है। क्या हमारे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का भरोसा इतना कम हो गया है? क्या हमारी कोई देशी बैंक इस स्थिति में नहीं रहा है कि किसी डूबते देशी बैंक को थामकर बचा लें? समस्या गंभीर है। बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधारने के कदम युद्ध स्तर पर उठाने पड़ेंगे।